हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे हैं देवरानी जेठानी उपन्यास, जिसका पार्ट 1 हम कल डिस्कस कर चुके हैं आधा, और आधा जो है वो हम आज आगे से करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, अच्छा, इसका थोड़ा सा पीछे से ही इसका थोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि हमने आगे कर लिया था, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि यह सुन और उसे एक गड्ढे में दे चंपत हुआ। उधर जब दीवे बल गए और मोहन घर नहीं आया, तो वहाँ तला वला बेड़ी पर दादी मोहल्ले के लौंडों, ये मोहन को याद रखना है आपने, ठीक है। ये मोहन पात्र है देवरानी जेठानी उपन्यास का, ठीक है। उन्होंने कहा वह एक आदमी के साथ तमाशा देखने दुकान गया है। दुकान को आदमी दौड़ाया, वहाँ कहाँ था। ये खबर सुनते ही लाला और दौलत राम दोनों उठे और चले आए, और छोटे लाल भी घर आ गए। मोहल्ले और सारे शहर में ढूंढ फिरे, कहीं कुछ पता ना लगा। फिर ये सलाह ठहरी कि कोतवाली में लिखवाओ और ढिंढोरा पिटवाओ। इसमें पहर भर रात जाती है, स्त्रियां रोएं चिल्लाएं, कभी गंगा जी का प्रसाद और कभी हनुमान जी के ब्राह्मण बोले। मुर्दों के मुंह फक्कड़ पड़ रहे हैं, औरतों पर गुस्से हो रहे हैं कि लौंडे को इन्होंने खोया ही क्यों था, गहना पहनाया ही क्यों था। मोहन के जान इनके गहने न ली है। अब सबको यही संदेह हुआ कि किसी ने गहने की लालच में गला घोंट कर कुएं में गिर दिया होगा। किसको? मोहन को। बड़े लाला ने जमादार के कहने से 5-7 पल्लेदार बुलाए, मशालें जलाकर दरवाजे से बाहर लोगों को देखने भेजा। बागों और मंदिरों में के कुओं में कांटे डाल डालकर जगह देखा। सब चिम्मन तिवाड़ी के बाग में पहुंचे। किस बाग में पहुंचे आपको याद रखना है, चिम्मन तिवाड़ी के बाग में पहुंचे, है ना। उस मशाल के साथ दौलत राम था। कुएं को देख जो ही आगे बढ़े और गड्ढे के पास को निकले, तो दौलत राम के कान में किसी बालक के सुस्कने का शब्द सुनाई दिया। उसने कहा, ठहरो, इस गड्ढे में देखो। देखा तो एक और बालक सुबक रहा था, और समय हुसैनी पल्लेदार कूद पड़ा और मोहन मोहन कह उसे उठा लिया और ऊपर ले आया। देखा तो सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। उसका कारण ये था कि उस गड्ढे में एक कीकड़ का पेड़ था, ठीक है। ये याद रखना कि गड्ढे में क्या था, कीकड़ का पेड़ था, ठीक है। अब जब उस निर्दयी ने धक्का दिया तो वे कांटों पर जाकर गिरा, और फिर उसे ले आए। बाबा ने देखते ही छाती से लगा लिए। लोगों ने कहा, लाला साहब, मोहन का तो नया जन्म हुआ है। लाला ने पूछा, मुन्ना, तुम्हें कौन ले गया था? उसने सारा हाल बताया और कहा, मैं उसे पहचानता नहीं। लोग बोले, ये बात अच्छी हुई। फिर मोहन को घर भेज दिया। माँ दादी गले लगा के बहुत रोई। इतने में छोटे लाल भी मशाल के लेके ढूंढने गया था, आन पहुंचा और मोहन को देखकर बड़ा आनंदित हुआ। दौलत राम की बहू सबके सामने कहने लगी कि अब मेरी जी में भी जान आई है। भगवान ने बड़ी, परंतु मन की बात परमेश्वर ही जाने। लाला ने सब लड़की वालों के कड़े वाले उतरवा दिए और कह दिया कि फिर कोई नहीं पहनेगा। अगले दिन 5 रुपए के लड्डू मोहल्ले और बिरादरी में बांटे गए। कितने रुपए के लड्डू बांटे गए ये भी आपने याद रखना है। 5 रुपए के लड्डू मोहल्ले में बांटे गए, और कुछ दान पुण्य भी करवाया गया। दौलत राम की लड़की का संबंध अतरौली में चुन्नीलाल कसेरे के बेटे से हुआ। उन्हीं दिनों किसी ने लाला सर्व सुख से कहा कि लाला जी, तुमने कहा सगाई कर दी, वह तो तुम्हारी बरादरी के नहीं है, बारात भी हल्की लाएंगे। उन्होंने उत्तर दिया कि भाई, मैंने तो घर बार दोनों अच्छे से देख लिया। उनका बड़ा कुटुंब है, सदा सादा चलन है, लड़का पढ़ा लिखा है, दुकान कारोबार अपने हाथ से करे है और बड़ा चतुर है। रुपया पैसा किसी की जाति नहीं है। ऊपर की टीप टाप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतना पैर पसारे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, जैसे और हमारे बनिए हाट हवेली गिरवी रख के बाद दुकान में से 1000-2000 रुपए जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं, विवाह में लगाकर बिगाड़ जाते हैं। अब मुलिया का विवाह फुलेरा दौज का ठहर गया। दिन के दिन बारात आई। मुलिया का विवाह कब ठहरा था? मुलिया का विवाह जो था ये फुलेरा दौज को ठहरा था, ठीक है। मुलिया की आयु भी आपने याद रखने की शुरुआत में कितनी थी। जब बारात चढ़ ली और जनवासे में जा ठहरी, गाड़ी वालों को भूसा दिलवा दिया गया। 51 रुपये नगद, सोने के 5 गहने, 300 रुपये और मालियत 5 बर्तन, जरी का जामा, 1 घोड़ा और पालकी यहाँ से खेत में गया। याद रखना है इसको भी। जब खेत देके लौटे तो यह कहते आए कि लाला साहब, जिमने की जल्दी करो, 10 बजे से पहले के फेरे हैं, ऐसा ना हो कि लगन टल जाए।
जब बारात जिमने को आती तो नौशा इसलिए नहीं आया कि कबारे नाते नहीं जिमाते हैं। सत पकवानी हुई थी, सबने प्रसन्न होकर खाया और जब जीम चूके मड़े के नीचे फेरों को बैठ गए, दिल्लाराम पांडे और एक ब्राह्मण ने जो समाधियों की ओर था मिलकर विवाह करा दिया। फेरों पर से उठ के भूर बाटी और फिर समाधि जनवासे में चले गए। जब कोई पहर भर दिन चढ़ा, बारात में ऐसे लड़कों को बुला कर भेजा तो बस्याल जिम जाओ। दोपहर पीछे बेटी वाले के यहाँ से नौतनी गई। रात को बाराती ताशे बजाते, जाजकियों से गवाते, अनार और माहवाती छोड़ते जिमने आए। अगले दिन जब बरी पूरी होली विदा ठहरी, उस समय लाला सर्वसुख जी ने सब बारातियों के 1-1 रुपए नारियल टीके किए। उसमें बड़ी वाह रही। 21 तियल, 1 दशोला, 11 बर्तन, 1 वड़ा, भरी टोकना, कुछ रुपए नगद और पकवान आदि उस समय समधी को दिए और कमीनों को ले दे के लाला सर्वसुख और दौलत राम ने हाथ जोड़ के कहा कि लाला साहब, हमसे कुछ नहीं बनाया, तुमने हमको ढक लिया। वह बोले, लाला तुमने हमारा घर भर के बाहर भर दिया है। फिर दूल्हा और दुल्हन को पलंग पे बिठा के धान बोए। लोंडियां रोने लगी कि मैं तो सासू के नहीं जाऊंगी। उस समय उसकी माँ, दादी और चाची समेत और जो स्त्रियां खड़ी थी सब आंसू भर लाईं। उन सबको रोते देख दौलत राम की आंखों में से भी आंसू निकल पड़े और कहने लगा, बेटी रो मत, तुम्हें जल्दी बुला लेंगे। फिर लड़की और लड़के को पालकी में बिठा दिया और बुढ़ाने दरवाजे तक सब बिरादरी के आदमी बारात को पहुंचाने आए। समधियों से राम राम कर अपने अपने घर चले गए। लाला सर्वसुख की सलाह 3 रोटी देने की थी। कुछ छोटे, याद रखना लाला सर्वसुख ने कितनी रोटी देने की बात की थी, 3 रोटी देने की सलाह कही थी। कहीं छोटे लाल के मुंह से निकल गई थी कि 2 ही रोटी बहुत है। इस बात पर दौलत राम की बहू नाची कूदी और कहने लगी कि छोटे लाल की गांठ का क्या खर्च होगा था, अभी तो मालिक बैठा है। नन्हे की सगाई बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ हुई। नन्हे की सगाई कहाँ पर हुई थी, इसको याद रखना है। नन्हे की सगाई जो थी ये शहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ पर हुई थी। मैं भी इसको कर लेती हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ। ये खत्ती भरा करे थे, नाच का भाव जो गिरा उन्होंने अपनी चारों खत्ती बेच दी। इसमें उनकी 2000 रुपये बन रहे थे, ठीक है। खत्ती बेच के कितने पैसे बने थे याद रखना है, खत्ती बेच के 2000 रुपये बने थे, है ना। उन्होंने ये सलाह की कि भाई लौंडियों का विवाह कर दो, यह इसी के भाग के हैं। विवाह सुझवा के सर्व सुख जी को एक चिट्ठी भेजी कि 7वां तीज का विवाह ना केवल सूझे है, बहुत शुभ भी है, सो तुमको रखना होगा। और पीछे से नाई साहे चिट्ठी लेके आएगा। जब ये चिट्ठी यहाँ आई, लाला ने छोटे लाल और दौतराम को उनकी माँ के सामने बुला के सलाह की, ये तो ठहरी की रख लो, जहाँ सो नहीं सवाए। छोटे लाल ने कहा कि हमें अपने काम से काम है, बहुत सी टीप टाप में कहाँ की नमूद भरी जा। लाला की घरवाली बोली कि कल 200 रुपये का कुसुम्ब भेज देना, हम रैनी तो चढ़ा लें और गोटा किनारी लेते आना, दिन के रह गए हैं, आगे सीना परोना है। लाला बोले, ये सब काम दौलत राम कर देगा। और भाई छोटे, कल चौधरी को बुला के पूछो तो सही कितने कितने गाड़ी हो। छोटे लाल ने कहा कि पहले सवारी लिखी जाए कि कितनी बहली जाएंगी, तब तो जगह पूछकर किराए कर लेंगे। दौलत राम ने कहा, चबिन्नी तो 2 दिन पहले हो जाएगी, क्योंकि गर्मी के दिन है, बहुत दिन में पकवान बुझ जा है। अगले दिन यहाँ से बुलंदशहर की चिट्ठी का उत्तर लिख दिया गया और थोड़े दिन पीछे वहाँ से नाई साहे चिट्ठी ले आया। उसमें 7 बान लौंडे के और 5 बान लौंडियों के लिखे। कितने? 7 बान, यानी कि 7 बाहन लौंडों के और 5 लौंडियों के लिखे। तिबास के दिन सारी बिरादरी को जेबनहार हुई। सो जीवने नहीं आया, उसका परोसा घर बैठे गया। जब लौंडा घोड़ी चढ़ लिया, रात को बारात चल दी और हापुड़ जा ठहरी। वहाँ लाला ने पहले ही आदमी भेज दिए थे कि वहाँ जाकर बंशीधर से कह के बाग में कढ़ाई चढ़वा दे। सो वहाँ सब सामान तैयार था। लाला ने बारातियों से कहा, लो भाई, नहा धो के पहले भोजन कर लो। रात को चवन्नी बांट के फिर चल दिए और दोपहर से पहले बुलंदशहर जा पहुँचे।
शहर के बाहर से बेटी वाले के घर खबर करने को नाई भेज दिए। जब बारात चढ़ दी तो दाने भूसे को तकरा दी। ताशे वाले और जाचकियों ने एक एक आदमी के 200 परोसे मांगे। जब बार दबारी हो चुकी तब नौशे के जनवासे ले गए, और जब लोंडे फेरों पर से उठ के थापा पूजने गया, वहां उसने ये 4 छन कहे, एक एक छन का 1-1 रुपया, कि छन पीरा की आइयाँ और छन पीरा की जोड़ा। दूसरा छन जब कहूँगा जब ससुर देगा घोड़ा। छन पीरा की, ये रिपीटेड प्रश्न है आपका, एनटीए का प्रश्न है, आ चुका है यहाँ से प्रश्न, ठीक है, इन लाइनों से कहाँ से लिया गया है, ठीक है। छन पीरा की आइयाँ और छन पीरा की धार। अब का छन जब कहूँगा जब सासू देगी हार। तीसरा छन क्या कहा, कि धौंसा लेके ब्याहने आया सर्व सुख का पोता। यह सुनकर सब स्त्रियां हंस पड़ी और कहा, 3 हुए, एक और कह दो। छन पीरा की आइयाँ और छन पीरा की खुरमा। तुम्हारी बेटी ऐसे रखूं जिससे आंखों में सुरमा। 2 रात बारात वहां रही और विदा होकर बाराती आनंद पूर्वक अपने घर आ गए। यहाँ खोड़ियों में अर्थात विवाह वाली रात को अड़ोसन और बिरादरी की स्त्रियां इकट्ठी हुई। सबने गाया बजाया, पैसा पैसा बैल को दिया, बैल का दिया, नाच कूद हो रहा था। चौधरी की बहू ने कहा, अरे दौलतराम की बहू कहाँ है? उसकी सास बोली, अपने घर पड़ी सोवे है। उसने कहा, यहाँ क्यों नहीं आई? कहीं लड़ी तो नहीं थी? छोटे लाल की बहू ने कहा, नहीं जी, यहाँ तो उसे किसी ने आधी बात भी नहीं कही है। वह बोली, उसे मैं लाई हूँ। 2-4 लुगाइयों के साथ ले उसके घर पहुंची। शर्माती सोती उठा ले गई। इस सब के बीच बिठा के उसके ढोलक बजाई, है ना। तो वाद्य यंत्र क्या है? ढोलक, ठीक है। वह बेचारी गाना बजाना क्या जाने, ढोलक के बजाते ही लुगाई हंस पड़ी। वे वहां से उठ खड़ी हुई और रुस के अपने घर चली गई। सबने मनाया, फिर ना बैठी। अब लाला सर्व सुख जी बहुत बूढ़े हो गए हैं। दुकान का काम तो बड़े बेटे दौलत राम ने संभालिए, परंतु लाठी ले के लुढ़कते लुढ़कते दोपहर पीछे रोटी खाने को दुकान को जाया करे हैं। छोटे लाल ये कहा करे हैं कि लाला जी, अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो, जगत की मोह माया को छोड़ दो। छोटे बहू ससुरे की बड़ी टहल करे हैं। बिछौना बिछा के धोती धोना, रात को गर्म दूध पिलाना, ये सब काम करते हैं। अपनी भनेलियों से कहती है कि हमारे तीर्थ हैं, हमारे कहाँ भाग जो अपने बड़ों की टहल करें। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो अपने बड़ों की टहल करते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। जब कभी वे बूढ़ा दौलत राम की बहू से पानी मांगता और काम को कहता तो काम तो क्या करती, परंतु कहती, उतरा मरता भी तो ना है, रात दिन कान खाता रहता है। वह कहता, हाँ बहू सच है हमारी वह कहावत, दांत घिसे और खुर घिसे पीठ बोझ न ले। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस खिलाएगा। बुढ़िया उतनी नहीं थक गई थी, अपना काम अपने हाथ से कर ली थी। छोटे लाल की बहू से कहा करे थी, और तेली के बैल की तरह दिन रात इतना मत पी ले, मांदी पड़ जाएगी तो हमें पानी कौन पकड़ाएगा। और बहू हमारे पक्के पात हैं, आज मरे कल दूसरा दिन तेरा कच्चा कुनबा है। इसी बात पर दौलत राम की बहू कहती है कि देख बुढ़िया, दो जगगन को छोटी बहू को कैसी चाहे है। एक दिन बैठे बिठाए बड़े लाला को ताप चढ़ आई, तीसरे दिन खांसी हो गई, फिर सांस हो आया। हकीम को बुलाया, उन्होंने नाड़ी देकर कहा कि लाला सर्व सुख जी अब रामनगर की तैयारी है, औषधि में बताए देता हूँ, पिलाओ। और लाला से बोलो कि लाला सर्व सुख अब अच्छा समय है कि भगवान की दया से बेटे पोते मौजूद हैं। वह बोले, हकीम जी कोई ऐसी औषधि दो अब की वरियां मैं बच जाऊं और दौलत राम और छोटे राम का साझा बांट दूं। मैं जानू हूं कि मेरे पीछे फतीजा होगा। हकीम जी तो चले गए, लाला बेटे पोते और देखो आंसू भर लाए। अब दोनों का जी भर आए। बेचारी बुढ़िया रोने लगी। छोटे लाल ने कहा कि लाला जी घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो अच्छे हो जाओगे। अगले दिन गोदान कराया और गंज की दुकान पुण्य पुरोहित को दे दी। ये यहाँ से आ सकता है आपको, ठीक है, कि गोदान करवाया था, ये नहीं करवाया था, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है ना। और पुण्य करके पुरोहित को दे दी। 5वें दिन लाला का हाल बेहाल हो गया। जब नाड़ी बहुत मंद पड़ गई, गंगा जल मुंह में डालने लगे, फिर जमीन पर
उतार कर पंचरत्न मुंह में डाल दी। जब लाला काल कर गए बेटे हाय लाला जी कहते हुए आन बैठे। मुर्दे के चारों ओर स्त्रियां घिर आई और रोने पीटने लगी। बाहर जब मोहल्ले और बिरादरी के लोग इकट्ठे हो गए, विमान बनाने की ठहरी। ताशे वाले और जाज की बुलाए गए। जब कोई मोहल्ले या बिरादरी में से आता, ये कहता कि लाला साहब सुख बड़े भाग वाले थे जिनके बेटे और पोते मौजूद थे। आज तो खुशी का दिन है। कौन कहता है कि साहब जहाँ मिल जाए थे पहले राम राम कर लेते थे। अच्छा स्वभाव था। पुरोहित जी बोले कि महाराज, उन्होंने अपने जीते जी एक काम अच्छा किया कि इस काल में जितने कंगले आए सबको पाव पाव भर दाने दिए। जब कोई भाई भद्र हो चुके, पिचरी को उठाकर अंदर ले गए, मुर्दे को नहला धुलाकर तख्त पर रख दिया, एक दो शाला ऊपर उड़ा दिया, झालर ऊपर लगाई, चार और झड़ियाँ लगा दी गई। एक पोते को घड़ियाल बजाने को दिया, शेष दोनों में से एक को शंख, दूसरे को घंटा दिया। सुखदेई का बेटा शिवदयाल, ठीक है, किसका बेटा, इसको याद रखना। वैसे तो मैं आपको करवा चुकी हूँ पर फिर भी याद रखना है ना। सुखदेई का बेटा शिवदयाल यहाँ मंडी में मूंज बेचने आया था। मंडी में क्या बेचने आया था? मूंज। नाना का मरना सुनते ही भाग आया। लोग बोले, साहब धेतवा भी आन पहुंचा, इसके हाथ से मोर छल दो। फिर राम राम सत्य करते हुए मुर्दे को ले गए। औरत भी पीछे सूर्य कुंड नहाने चल गई। 3 दिन तक बड़े हास्य तमाशे रहे। तीसरे दिन जब उठावनी हुई तो 10वें दिन नहाना धोना हुआ। 11वें दिन एकादशा में अचारज को बहुत माल दिया और लाला के हुलसा सूंघने की चांदी की डिबिया भी दे दी, है ना। किसकी? चांदी की डिबिया। किसको दी थी चांदी की डिबिया? तो बोला एकादश में अचारज को बहुत माल दिया। लाला के हुलास सूंघने की डिब्बी जो थी वो भी अचारज को दे दी, ठीक है। अच्छा चलो आगे। अगले दिन से छोटे लाल नौकरी पर जाने लगा। दौलत राम दुकान को धंधे संभालने लगा। बुढ़िया अब सुस्त रहने लगी। दौलत राम की बहू के अभिमान का कुछ ठिकाना नहीं रहा। ऐसी बातें मारती और कहती कि जो कुछ मेरा है मेरा ही मालिक है और ये सारी मेरी मालिक की कमाई है। जो चीज़ लाला के सामने छोटे लाल के घर दुकान से आया था अब बनद हो गई थी। बुढ़िया बहू तेरे कहती पर उसकी कौन सुनता। बहू के सिखाए में आके दौलत राम की दृष्टि फिर गई। छोटे लाल ने एक दिन अपने घर में सलाह की कि भाई तो सारा माल मता दबा बैठा है, साझा बांटने के नाम से बात नहीं करता है, अब क्या करें। उसने कहा, सुनो जी, हम क्या छाती पर रख के ले जाएंगे और आगे कौन ले गया था? बिरादरी वाले कहेंगे कि बाप के मरते ही फतीजा हुआ। जब तक बुढ़िया बैठी है चुप ही रहो, आगे जो होगा देखा जाएगा। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। बाप को मरे 6 महीने बीते होंगे कि बुढ़िया भी मर गई, ठीक है। दौलत राम की बहू बोली, बाप का मरना तो बड़े बेटे ने किया, माँ का मरना छोटा बेटा करेगा। चौधरी की बहू ने कहा कि दुकान तो अभी साझे में है। उसने बोला कि किसका साझा? अपना खाना अपना पीना। बाहर मर्दों में यही चर्चा फैली कि दौलत राम ने एक ना मानी, छोटे का ही खर्च उठा। माँ को बड़े गाजे बाजे के साथ निकाला। पहले तो अच्छी बिरादरी की जेबनहार कर दी। अब छोटे लाल ने देखा कि बड़ा भाई किसी प्रकार से नहीं मानता, साझा बांटने के नाम पर लड़ने दौड़ता है। एक वकील की सलाह से तकसीम की अर्जी दे दी। इस पर जवाबदेही दौलत राम ने की कि ये मेरा पैदा किया हुआ है। हकीम ने इस मुकदमे को पंचायत में भेज दिया। पंचों में न्याय की रीति से आधा बांट दिया। दौलत राम को पंचों का कहा अंगीकार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समझा दिया था कि तुम इसमें से नहीं मानोगे और अगारे के सुध धरोगे तो बिगड़ जाओगे। मंडी की दुकान दौलत राम के पास रही। तिस पर भी दौलत राम की बहू कहने लगी कि हमको पंचों ने लुटवा दिया। जिस हवेली में दोनों भाई रहे थे छोटे लाल के हिस्से में आ गई। इस कारण दौलत राम को दूसरी हवेली में जाना पड़ा। जिस दिन दौलत राम की बहू उठ के गई, चलती चलती 2 खिड़कियों के किवाड़ और चौखट भी उतार कर ले गई। जू ही 2 बारी पहुंची, चौखट से ठोकर खा के गिर पड़ी। बोली, हे भगवान, उत्ते बैरी यहाँ भी चैन नहीं है, और बड़बड़ करती हुई चली गई, ठीक है। तो यहीं पर आपकी देवरानी जेठानी कहानी जो है ये उपन्यास ख़त्म होता है, ठीक है। अगली वीडियो में अगले उपन्यास को जो है वो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।